हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे घरों में पूजा में जो मिट्टी की मटकियाँ यूज़ होती हैं वो एक साल में काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो मैं उनको फेंकने की बजाय अपने गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनको फेंकना भी शुभ नहीं माना जाता है। तो मैं तो इनको हमेशा ही यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ दो बेहद ही खूबसूरत से DIY प्लांटर। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे DIY बनाए हुए हैं अपने गार्डन में मिट्टी की मटकियों से। ये जो दो मिट्टी की मटकियाँ हैं उनको मैंने कट करके बनाया हुआ है। ये एक और मिट्टी की मटकी थी जिसको मैंने ऊपर से कट करके एक फिश प्लांटर में बदल दिया है। एक मैंने बनाया है यहाँ पे डक प्लांटर। इसके अलावा छोटी छोटी जो मिट्टी की मटकियाँ होती हैं जो दशहरे पे यूज़ होते हैं, छोटे छोटे कुल्हड़, उनको भी यूज़ करके मैंने खूबसूरत से DIY प्लांटर बनाए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो की। जो आज की वीडियो में दिखाए हुए प्लांटर हैं उनको मैंने कैसे बनाया है। ये एक मिट्टी की मटकी थी जिसको मैंने पहले पेंट कर लिया था और मैं सोच रही थी कुछ और बनाऊं, फिर ये ऐसे ही रखी हुई थी पेंट करने के बाद। तो आज मैंने सोचा चलिए इसको भी हम कुछ कर लेते हैं आज। तो बहुत ही सिंपल सा DIY है और इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं है। सबसे पहले मैंने वॉल पुट्टी ली है और नोज़ बना दी है इसकी। फिर इसकी आइज़ और लिप्स मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद बारी आती है पेंट करने की। आँखों के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें ग्रीन कलर, आप चाहें तो ब्लू या फिर ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की लेयर में लगाने वाली हूँ ब्लैक कलर से। और ये जितने भी पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ आज की वीडियो में सारे ही सिंथेटिक एनिमल पेंट्स हैं। एक मेरे फ्रेंड हैं, उनका कमेंट आया था कि आप कौन से पेंट यूज़ करते हैं। तो बर्जर और एशियन के जो सिंथेटिक पेंट्स आते हैं, ऑयल पेंट्स, वो मैं अपने सारे DIY को बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। आईब्रो मैंने इसकी बना दी है और आँखों की जो सबसे नीचे वाली लेयर है आपको नज़र आ रही है, उसमें मैंने वाइट पेंट किया है। लिप्स बनाए हैं मैंने पिंक कलर से। रेड और वाइट को मिक्स करके मैंने एक मजेंटा शेड बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद बारी आती है आउटलाइन करने की। जब तक हम आउटलाइन नहीं करते हैं तो हमारा जो DIY है वो बिल्कुल ही अधूरा लगता है। तो आउटलाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आंखें इसकी बनके रेडी हो गई हैं और लिप्स के ऊपर भी कर रही हूँ मैं आउटलाइन। आप इन वाले पेंट्स की जगह जो एक्रेलिक कलर्स होते हैं वो भी आप इनमें यूज़ कर सकते हैं। इसकी आईलैशेस बनाई है मैंने और एक छोटा सा तिल बना रही हूँ इसके लिप्स के ऊपर। फिर मैंने इसके ऊपर एक बेस कोट दोबारा से कर दिया था वाइट कलर से, इससे ये अच्छा लग रहा है। अब ये मेरे पास पड़े हुए थे पुराने बेकार चश्मे और ये जो प्लांटर है ये इस चश्मे से ही ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा। तो अब मुझे चश्मे लगाने हैं। इसके चश्मे लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वॉल पुट्टी कार्ड डो। आप चाहें तो इसके लिए आप M-सील ले सकते हैं। दोनों तरफ लगा दिया है और फिर जो चश्मे की जो डंडियाँ हैं उनको थोड़ा सा दबाते हुए अंदर कर दूँगी और जो वॉल पुट्टी है उसको कर दूँगी मैं अच्छे से फिक्स। ये वाला प्लांटर बनके रेडी हो गया है। इसका फाइनल लुक हम देख लेते हैं कि कैसा ये लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत। चलिए चलते हैं अगले DIY की तरफ। तो ये एक और मटकी है जिसमें पहले से मैंने कुछ निशान लगा लिए हैं। एक यहाँ पे लगाया है, एक इधर और एक इधर लगाया है। दो पॉकेट के लिए लगाए हैं, एक लगाया है नोज़ के लिए। जो ये निशान लगाए हैं इनके ऊपर मुझे लगानी है वॉल पुट्टी। एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि उनकी वॉल पुट्टी जो है वो क्रैक हो जाती है। तो अगर आप वॉल पुट्टी को अच्छे से नीड नहीं करोगे तो वॉल पुट्टी में क्रैक्स पड़ जाते हैं। वॉल पुट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होनी चाहिए। अगर ड्राई होगी तो उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, अगर ज़्यादा लूज़ होगी तो फिर वो बनने में नहीं आएगी। वॉल पुट्टी का कॉइल बनाया है मैंने, तो पेस्ट कर दिया है उसे मटकी के बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से। जब भी हम वॉल पुट्टी का डो बनाएं अच्छे से नीड करें और जब यूज़ ना हो तो उसको पॉलीथीन में लपेट के रखें ताकि वो ड्राई ना हो जाए। तो थोड़ा सा प्रेस किया है। अब एक पतला कॉइल में बना रही हूँ उसके लिए। अगर वॉल पुट्टी के साथ काम करना आपको टफ लगता है तो आप मोल्डेड क्ले यूज़ कर सकते हैं। मोल्डेड क्ले थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन बनी बनाई आती है, उसको यूज़ करना आसान होता है। तो पतला वाला कॉइल में लगा रही हूँ जो ये स्टैंडिंग लाइंस हैं इसमें। चिपकाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एक सुपर ग्लू है, ये काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है। इसकी जगह आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। तो
एक और मैंने कॉइल लगा दिया है इस तरीके से। ये वाला प्लांटर बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मिट्टी की बेकार मटकी को इतना खूबसूरत प्लांटर बनाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं वॉल पुट्टी से बहुत ज़्यादा जो DIY बनाती भी रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत खूबसूरत से DIY प्लांटर्स को कैसे बनाना है या फिर वेस्ट मटेरियल से गार्डन को कैसे डेकोरेट करना है, वो आप मेरे वीडियो में मेरे चैनल पे विज़िट करें और फिर ढेर सारी वीडियोस आपको इस तरीके की मिल जाएगी। पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वॉल पुट्टी का कॉइल लगा दिया है इस तरीके से। शेप मैंने इसको दे दी है। अब इसमें मुझे इसके बटन्स लगाने हैं, तो पहले मैं बड़ी बॉल लगा रही हूँ इस तरीके से और नीचे की तरफ मैं लगाऊंगी 2 छोटी बॉल्स। वॉल पुट्टी सूखने में कितना टाइम लेती है ये डिपेंड करता है वॉल पुट्टी की मोटाई पर। अगर आप पतली लेयर लगाते हैं तो जल्दी सूख जाएगी, अगर आप मोटी लेयर लगाते हैं तो उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए छोटी छोटी बॉल्स मैंने चिपका दी हैं इस तरीके से। अब बारी आती है इसकी नोज़ लगाने की। तो नोज़ के लिए जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ पे एक छोटी सी वॉल पुट्टी का मैंने बॉल बनाई है इस तरीके से और उसको मैंने पेस्ट कर दिया है। ये काम हो गया है डन। अब इसे सूखने के लिए रखना है और फिर करेंगे हम इसके ऊपर अगला काम। इसके ऊपर अगला काम करने से पहले हमें बनाने हैं इस प्लांटर के शूज़। वॉल पुट्टी का डो लिया है मैंने और हाथों से दी है उसको शेप। इनको हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे प्लांटर के ऊपर, इनको हम पहले बना के ड्राई करेंगे, उसके बाद लगाएंगे मटकी के ऊपर। दो मुझे शूज़ बनाने हैं इसके। इस तरीके से शेप देनी है, शूज़ बनाने हैं और फिर कर लेने हैं ड्राई। मटकी भी ड्राई हो गई है और जो हमने शूज़ बनाए थे वो भी हो गए हैं ड्राई। अब इन्हें करना है पेस्ट। इस तरीके से हमें इन्हें पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं वॉल पुट्टी का डो। वॉल पुट्टी का डो हमें थोड़ा सा चिपचिपा लेना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। पहले थोड़ा सा गीला कर लूँगी मैं इसको पानी का हाथ लगा के और फिर मैं लगा दूँगी जो डो है उसको। फिर जो हमने शूज़ बनाए हैं उनको मैं कर दूँगी इसके ऊपर पेस्ट। इस तरीके से थोड़ा सा दबा देना है इस तरीके से। पीछे जो खाली पोर्शन हमें नज़र आ रहा है उसमें भी हमें वॉल पुट्टी लगानी है, क्योंकि अगर पीछे नीचा रह जाएगा तो फिर हमारी जो मटकी है ये खड़ी नहीं हो पाएगी। तो मैंने वॉल पुट्टी का डो लिया है और पहले से मैंने एक वॉल पुट्टी का राउंड बॉल बना दी थी, बिल्कुल नाप के जितने शूज़ की ऊंचाई है उतने ही इस तरीके से। अब हमें इसी वॉल पुट्टी को जो हमने लगाई है उसको हाथ से थोड़ा सा शूज़ के साथ अटैच कर देना है इस तरीके से। और फिर हमें खड़ा करके देखना है कि हमारी मटकी खड़ी हो रही है या नहीं। थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे ऊपर से। अब मैंने ली है एक चूड़ी मेटल की और मेटल की चूड़ी को कर दिया है वॉल पुट्टी से कवर। और फिर ये जो हमने हाथ बनाए हैं इसको हमें इस तरीके से मटकी के ऊपर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे फिर से हम वॉल पुट्टी से, जहाँ मुझे लगाने हैं वहाँ पे मैंने थोड़ी सी वॉल पुट्टी लगा दी है और फिर इसको थोड़ा सा हम कर देंगे प्रेस। पकड़ के थोड़ा सा हमें इसको रखना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एकदम से तो ड्राई होगा नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट देना है, वरना जो हमने हाथ बनाए हैं इसके वो नीचे की तरफ झुक जाएंगे। दोनों ही हाथ मैंने लगा लिए हैं और उनको ड्राई भी मैंने कर लिया है। अब जो भी एक्सेस वॉल पुट्टी लगी हुई है उसको हमें रिमूव कर देना है। मैंने यहाँ पे इसकी आंखें और मुंह बना दिया है और एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी को मैंने सैंड पेपर से घिस के साफ़ कर लिया है। बारी आती है इसको पेंट करने की। तो DIY बनाने में तो मज़ा आता ही है और पेंट करने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि फिर उसके बाद हमारा जो DIY है उसकी थोड़ा सा रंग रूप नज़र आने लगता है कि वो कैसा बन के रेडी होने वाला है। मैं कर रही हूँ पहले येलो पेंट। येलो में मैंने वाइट मिलाया है और उससे फिर हल्का सा लेमन येलो कलर मैंने रेडी किया है। पहले येलो का काम कर लूँगी, जहाँ जहाँ येलो करना था वहाँ पूरे में येलो मैंने कर लिया है। उसके बाद करना है मुझे ग्रीन कलर। कलर आपको कैसे करने हैं, कौन से करने हैं,
आपको खुद से डिसाइड करना है, या फिर आप सेम मेरे जैसे भी कर सकते हैं। और ग्रीन कलर पूरा करूँगी, फिर करूँगी ड्राई थोड़ा सा, और फिर इसके बाद मैंने इसके ग्लव्स बनाए हैं, उनको कर रही हूँ मैं ब्लैक। और शूज़ भी कर रही हूँ मैं इसके ब्लैक। ज़्यादा पेंट ना लें, अगर ज़्यादा पेंट लेते हैं तो फिर वो टपकना स्टार्ट हो जाता है, तो ब्रश में ज़्यादा पेंट ना लें, हल्का हल्का सा पेंट लेकर आप पेंट करें, उससे सूखने में भी आसानी रहती है और पेंट नीचे की तरफ जो है टपकता भी नहीं है। अब मैं कर रही हूँ ब्लैक पेंट। जितने भी पेंट हैं वो इसमें सारे ही सिंथेटिक एनिमल पेंट्स हैं, एक्रेलिक मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। बटन कर रही हूँ मैं ग्रीन कलर से। अब बारी आती है इसके जो फीचर्स बनाए हैं हमने, आईब्रो, आंखें और मुंह, उन पे पेंट करने की। अब देखते रहिए मैं कौन कौन से पेंट इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने इसके टीथ बना दिए हैं। और सिंथेटिक पेंट्स जो होते हैं इनकी शाइन बहुत ही खूबसूरत होती है, और इसके बाद हमें कोई वार्निश वगैरह भी नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि ये वाले पेंट जो होते हैं वाटरप्रूफ होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब हमें इसकी करनी है आउटलाइन। आउटलाइन करने से ही चीज़ों की खूबसूरती निखर के आती है। बेकार मिट्टी की मटकी को कितना खूबसूरत हमने बना दिया है। अगर ऐसी बड़ी मिट्टी की मटकी हो तो हमारा DIY और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। हम इसमें डायरेक्ट प्लांट नहीं लगा सकते हैं, आप इसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकते हैं, या फिर कोई छोटा सा प्लांटर में प्लांट लगा के आप इसके अंदर रख सकते हैं। क्योंकि जब इसके अंदर हम मिट्टी डालेंगे, उसमें पानी डलेगा तो मॉइस्चर से जो हमारी वॉल पुट्टी है वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी DIY ज़्यादा टाइम तक खूबसूरत बने रहे तो आप उनमें डायरेक्ट प्लांट ना लगाएं। आप इन्हें डेकोरेशन के आइटम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लांटर में हमें प्लांट लगाने ही हैं। तो बस ये फाइनल टच है इसका। इसके बाद हमारे प्लांटर दोनों ही रेडी हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। दोनों ही प्लांटर रेडी हो गए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।